अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी काजीरंगा नेशनल पार्क के एक वन अधिकारी अरुण की है, जो अपने साथी रामेश्वर के साथ जंगल में गश्त करते हुए एक रहस्यमय घटना का शिकार हो जाते हैं। वे हाथी के शव के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ अजीब सा होता है। जंगल में उनका सामना एक बूढ़े आदमी से होता है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि वे यहां से नहीं जा सकते। धीरे धीरे उन्हें जंगल के कई रहस्यों का पता चलता है, जिनमें से कुछ बेहद डरावने और अजीब हैं। अंत में वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक वन अधिकारी हूं और पिछले 5 सालों से काजीरंगा नेशनल पार्क असम में तैनात हूं। मेरा नाम अरुण है और मेरी जिंदगी का अधिकतर समय यहां के जंगलों में गश्त करते हुए बीता है। एक दिन की बात है जब मुझे सूचना मिली कि जंगल के भीतर एक हाथी का शव पड़ा है। यह इलाका वैसे तो बाघों के लिए कुख्यात है, लेकिन हाथी का यूं अचानक मरना कुछ अजीब था। मैंने अपने साथी रामेश्वर के साथ वहां जाने का फैसला किया। दोपहर का समय था और हम दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंच गए। हाथी का शव वास्तव में वहीं पड़ा था, जैसा बताया गया था, लेकिन उसके शरीर पर कोई स्पष्ट घाव नहीं था। यह देखकर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी मेरी नजर कुछ दूर झाड़ियों में हलचल पर पड़ी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। रामेश्वर ने भी वह हलचल देखी और हम दोनों ने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा। वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि एक आदमी खड़ा था, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। हमने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एकटक हमारे पीछे हाथी के शव की ओर देख रही थीं। हमने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उस शव के आसपास घना कोहरा घिर आया था। कोहरा इतना गहरा था कि हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हमें किसी और के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। यह आहट जंगल के भीतर से नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ से आ रही थी, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो हम केवल एक जंगल में नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत के बीच फंस गए हों। हम दोनों पूरी तरह से सतर्क हो गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन कोहरे के कारण ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस बूढ़े आदमी की आवाज अचानक कहीं गायब हो गई, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। हमारी टॉर्च की रोशनी भी धुंधली होने लगी थी और अब पैरों की आहट तेज हो रही थी। हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अजीब सी बेचैनी हमारे अंदर घर कर रही हो। रामेश्वर ने धीरे से कहा, सर, कुछ तो गड़बड़ है, यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मैंने भी उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़कर वापस लौटने की कोशिश करने लगे, हमारे सामने एक और विचित्र नजारा था। कुछ दूरी पर कई पेड़ झुके हुए थे, जैसे किसी भारी चीज के दबाव से मुड़ गए हों, लेकिन यहां कोई तूफान या तेज हवा का नामो निशान भी नहीं था। हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि इस जंगल में आखिर क्या चल रहा है। हमने हिम्मत करके कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते गए, उतना ही घना कोहरा और गहरा होता गया। जंगल की चुप्पी अब डरावनी होती जा रही थी। हर पेड़ के पीछे से ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। कुछ ही देर बाद हमें एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जैसे सड़े हुए मांस की गंध हो। यह गंध इतनी तेज थी कि हमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक रामेश्वर ने जोर से चिल्लाया, सर, देखिए वहां। मैंने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी जहां पड़ रही थी, वहां जमीन पर अजीब निशान थे, जैसे किसी के पंजे के बड़े बड़े निशान हों, लेकिन यह किसी सामान्य जानवर के निशान नहीं लग रहे थे। ये निशान ऐसे थे जैसे कोई विशाल जीव वहां से घसीट कर ले जाया गया हो। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने फैसला किया कि अब और अंदर जाना सही नहीं होगा, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े, हमें लगा कि हमें कोई पीछे से बुला रहा है। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन उस आवाज में कुछ अजीब था, जैसे कोई हमें रोकना चाहता हो या कुछ बताना चाहता हो। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई
और अब यह साफ सुनाई दे रही थी, रुको, मत जाओ। हमने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारे कदम अब तेजी से जंगल से बाहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे रास्ता खत्म हो चुका हो। वो पगडंडी जिस पर हम आए थे अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हम जैसे ही इधर उधर रास्ता ढूंढने लगे, उस बूढ़े आदमी की आवाज फिर से सुनाई दी, तुम यहां से नहीं जा सकते। अब हमें यकीन हो चुका था कि यह सिर्फ कोई आम घटना नहीं थी। काजीरंगा का यह जंगल अपने आप में कुछ गहरे रहस्यों को छिपाए हुए था। क्या यह कोई प्राचीन शाप था या फिर जंगल के अंदर छिपी कोई अदृश्य शक्ति थी? हमें इसका जवाब नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, आज की यह रात शायद हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। जंगल के भीतर की यह रात अब अंधकारमय हो चुकी थी और हम दोनों उसी अंधेरे में फंसे हुए थे, किसी अज्ञात शक्ति के रहमोकरम पर। जंगल की घनी अंधेरी रात में हमारे दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि किसी न किसी छाया ने हमारे पीछे पीछा किया हो। कोहरा अब धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से हट रहा था, लेकिन उसकी जगह एक अजीब सी ठंडक ने ले ली थी, जिससे हमारी हड्डियां तक कांपने लगी। रामेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये सब क्या हो रहा है? हम तो पहले कभी इस हिस्से में आए भी नहीं थे। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं खुद भी उतना ही डरा हुआ था। हम दोनों ने फिर से रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार हमें सिर्फ वही झुके हुए पेड़ और घने झाड़ियां ही दिखाई दे रही थीं, जैसे जंगल हमें बार बार उसी जगह पर लौटा रहा हो। हमारी टॉर्च की बैटरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, रोशनी मध्यम हो चुकी थी। तभी हमें अचानक से झाड़ियों के पीछे से किसी की सरसराहट सुनाई दी। हमने टॉर्च की धुंधली रोशनी उस दिशा में डाली तो देखा कि झाड़ियों के बीच से कोई हल्की सी परछाई तेजी से गुजरी। हमने उसे साफ तरीके से नहीं देखा, लेकिन वह इंसान के आकार की नहीं थी, वह कुछ और ही था। उसकी गति इतनी तेज थी कि हमने पल भर के लिए सोचा, क्या यह सिर्फ हमारा भ्रम था? जैसे जैसे हम और अंदर बढ़ते गए, हमें पेड़ों की जड़ों में लिपटे हुए कुछ अजीब चीजें दिखने लगीं। ये कुछ धातु की वस्तुएं थीं जो जगह जगह जमीन में धंसी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी ने जानबूझकर यहां रखा हो। मैंने एक धातु की वस्तु को उठाया और उसकी बनावट को देखा। यह एक पुरानी शिकार के जाल जैसी चीज थी, जिस पर सूखा हुआ खून लगा था। रामेश्वर ने मुझे देखते हुए कहा, सर, यह जगह पहले कभी शिकारियों के लिए मशहूर थी। मैंने सुना है कि कई साल पहले यहां कई शिकारियों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। शायद ये जाल उन्हीं दिनों के हैं। उसकी बातों ने मेरे मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। ये पूरा इलाका मानो किसी अदृश्य भय से भरा हुआ था। जैसे ही हम कुछ कदम और बढ़े, हमें पास के गड्ढे से हल्की हल्की गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। ये गुनगुनाहट किसी इंसान की नहीं थी। ये आवाज बेहद गहरी और डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई किसी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार कर रहा हो। हम दोनों ने डरते हुए गड्ढे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे में भी ऐसा लगा कि कुछ हमें देख रहा है। हमने अपनी हिम्मत जुटाकर वापस लौटने का प्रयास किया, लेकिन इस बार हमारे पीछे से किसी ने हमारा नाम पुकारा, अरुण, रामेश्वर। यह आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हमारे अंदर का डर धीरे धीरे हमारे दिमाग पर हावी हो रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हम जितना तेज भागते उतना ही यह रास्ता और लंबा होता जाता। ऐसा लगा जैसे जंगल के पेड़ पौधे और कोहरा हमें घेरते जा रहे हों, हमें बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। रामेश्वर अब लगभग रोने की कगार पर था। उसकी आवाज कांप रही थी, सर, हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यह जंगल जिंदा है और हमें अपने अंदर कैद करना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का डर और गहरा हो गया। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, जैसे यह जंगल हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एक भ्रम था या वास्तव में हम किसी अदृश्य ताकत के शिकंजे में थे। हमारे कदम भारी हो चुके थे
और हमारे दिल में एक अजीब सा भय समा चुका था। हमें पता नहीं था कि इस जंगल के रहस्यों से हम कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय था कि आज की यह रात हमारे जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमयी रात बन चुकी थी, जिसका अंत क्या होगा इसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। जंगल की उस रहस्यमयी रात में हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मानो पेड़ पौधे भी सांस रोके खड़े थे। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसके साथ ही चारों ओर की झाड़ियों में सरसराहट होने लगी। हमने महसूस किया कि कोई चीज हमें नजरों से ओझल होकर भी देख रही थी। उसका वहां होना स्पष्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वह दिखाई नहीं दे रही थी। रामेश्वर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी टॉर्च अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मेरी टॉर्च भी बस किसी तरह जल रही थी। उसकी रोशनी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हमें किस दिशा में जाना है। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, जैसे जंगल ने हमें अपने रहस्यमयी जाल में फंसा लिया हो। कुछ देर बाद हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हमारी ओर पत्थर फेंका हो। हमने झट से उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी हमें एक दर्द भरी चीख सुनाई दी जो दूर से आ रही थी। ये चीख किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी जानवर की तरह थी, लेकिन बेहद अस्वाभाविक और खौफनाक। चीख सुनकर हमारा खून जम गया और मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि कहीं यहां कोई घायल जानवर तो नहीं है। लेकिन यह चीख किसी और ही तरह के खतरे का संकेत दे रही थी। हमारे कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए जहां से आवाज आई थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हमारी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, किसी भी संभावित खतरे की तलाश में। तभी हमारी टॉर्च की रोशनी एक बड़ी झाड़ी पर पड़ी, जिसके पीछे किसी बड़े आकार की चीज का धुंधला सा आभास हो रहा था। जैसे ही हम उस झाड़ी के करीब पहुंचे, हमें वहां जमीन पर खून के ताजा धब्बे दिखाई दिए। रामेश्वर के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, मुझे यहां कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मैंने भी सहमति जताई, लेकिन जैसे ही हमने पीछे मुड़कर वापस जाने की कोशिश की, हम दोनों वहीं ठिठक गए। हमारे सामने उस बूढ़े आदमी की परछाई फिर से खड़ी थी। इस बार वह पूरी तरह से हमारी ओर देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्या ढूंढ रहे हो? इस जंगल में कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं है। उसकी बात सुनते ही हमारे शरीर में ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने हमारे दिल की धड़कनें रोक दी हों। हमने उससे पूछा कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें हमारी तरफ से हटकर झाड़ियों के पीछे की ओर मुड़ गईं, जैसे वह किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। हमने उसकी नजरों का पीछा किया और जैसे ही झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा, हमारे होश उड़ गए। वहां पर किसी का शरीर पड़ा था, जो पूरी तरह से मिट्टी और सूखे पत्तों से ढका हुआ था। यह शरीर बिल्कुल ताजा लग रहा था, मानो कुछ ही घंटे पहले यहां लाया गया हो। हमने पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक स्थानीय चरवाहा था, जिसकी गुमशुदगी की खबर कुछ दिन पहले मिली थी। रामेश्वर अब पूरी तरह घबरा चुका था और उसने जोर से कहा, सर, ये सब कुछ ठीक नहीं है। हमें यहां से किसी भी हालत में निकलना चाहिए। मैंने उसकी बात मानी, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। हमने जिस रास्ते से वापस जाने की कोशिश की, वह कहीं गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल अपनी बनावट बदल रहा है, जैसे वह खुद को किसी रहस्यमयी शक्ति के अनुसार ढाल रहा हो। तभी अचानक चारों ओर से हमें वही गहरी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी जो पहले गड्ढे के पास सुनाई दी थी। अब यह गुनगुनाहट और तेज हो चुकी थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन जितना तेज हम भागते, उतना ही जंगल हमें और गहराई में खींचता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ की हर चीज, हर पेड़ पौधा, हर सरसराहट हमें रोकना चाहती थी। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि काजीरंगा का यह जंगल, जो दिन में जीवंत और सुंदर लगता था, रात में इतना भयावह और अजीब हो जाएगा। हम अब अंधेरे में पूरी तरह खो चुके थे और ऐसा कोई संकेत नहीं था कि हम कभी इस रहस्यमयी जाल से बाहर निकल पाएंगे। हम दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। हमारी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें हमारी कानों में गूंज रही थीं। चारों ओर की सरसराहट
गुनगुनाहट और अजीबोगरीब आवाजें हमें लगातार डराती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही दुनिया में फंस गए हों, जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। अचानक से हमें लगा कि हमारे पीछे किसी ने हल्का सा हाथ रखा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रामेश्वर की हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और उसने थरथराते हुए कहा, सर, यह जंगल हमें छोड़ने वाला नहीं है। मैंने सुना है कि यहां कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। शायद हमें भी उन्हीं में से एक बना दिया जाएगा। उसकी बातों से मुझे भी डर लगने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमें रास्ता ढूंढना ही होगा। हम आगे बढ़ते रहे और इस बार हमें अजीबोगरीब संरचनाएं दिखाई देने लगी। ये पेड़ों की टहनियों से बनी थीं, जो किसी जानवर के आकार की थीं, लेकिन बेहद विकृत। ये आकृतियां इतनी डरावनी थीं कि हमने कभी किसी सामान्य इंसान के बनाए हुए नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस जंगल में किसी अजीब रीति रिवाज का पालन करता हो। हम उन आकृतियों के पास से गुजर ही रहे थे कि अचानक हमें झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी किसी मशाल की तरह झिलमिला रही थी। रामेश्वर ने कहा, शायद वहां कोई इंसान हो, हमें मदद मांगनी चाहिए। हम उस रोशनी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक आते गए, हमारी बेचैनी बढ़ती गई। जब हम उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहां एक छोटी सी खुली जगह थी और बीचों बीच एक जलती हुई मशाल गड़ी हुई थी। उसके चारों ओर जमीन पर गोल आकार में सफेद चूने की रेखा खींची हुई थी। यह सब बेहद अजीब और रहस्यमय लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई साधारण मशाल नहीं थी, बल्कि किसी तरह की रस्म का हिस्सा थी। हम मशाल के पास खड़े होकर सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। यह वही सड़े हुए मांस की गंध थी जो हमने पहले महसूस की थी। इसके साथ ही हमें दूर से किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ये कदम धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में अब हल्की हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हमारी धड़कनें तेज हो चुकी थीं और हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक हमें पीछे से जोर की ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फीला हाथ हमारे कंधे पर रखा हो। मैंने झट से पीछे देखा और इस बार हमें वहां सचमुच कुछ दिखा। वह बूढ़ा आदमी एक बार फिर हमारे सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी कि यहां से नहीं जा सकते। अब यह जंगल तुम्हारा घर बन चुका है। रामेश्वर ने घबराते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें यहां क्यों फंसा रहे हो? लेकिन उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और देखते ही देखते कोहरे में गुम हो गया। उसकी आखिरी झलक हमें मिलते ही हमारी टॉर्च की रोशनी भी पूरी तरह से बुझ गई और हम पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। अब हम दोनों केवल उस मशाल की हल्की हल्की रोशनी पर निर्भर थे, जो बीचों बीच जल रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने मशाल को छुआ, हवा में अचानक से तेज चीखने की आवाज गूंज उठी, जो चारों ओर से आ रही थी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, यह किसी ऐसे प्राणी की थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस जंगल का रहस्य क्या है, लेकिन इतना तो तय था कि यह किसी सामान्य चीज से जुड़ा नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में यह फैसला कर लिया कि हमें इस जंगल के खौफनाक रहस्य को समझने का प्रयास करना होगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि इस रहस्य को जानने का मतलब क्या हो सकता है, और क्या हम इस जंगल से कभी बाहर निकल पाएंगे, या हमारी कहानी भी उन लोगों की तरह रहस्यमयी ढंग से समाप्त हो जाएगी जो यहां बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हम उस घुप अंधेरे और रहस्यमयी माहौल में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। चारों ओर की चीखें अभी भी हमारे कानों में गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से हमारे ऊपर हमला होने वाला हो। मशाल की हल्की रोशनी भी अब फीकी पड़ने लगी थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। उस बूढ़े आदमी की बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। यह जंगल तुम्हारा घर बन चुका है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
हमने मशाल को उठाकर आगे का रास्ता तलाशने की कोशिश की। जैसे ही हम एक नई पगडंडी पर आगे बढ़े, हमें जंगल के भीतर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज बेहद दर्दनाक थी, जैसे कोई गहरे दर्द में हो और मदद के लिए पुकार रही हो। रामेश्वर ने कांपते हुए कहा, सर, ये आवाज तो किसी औरत की लग रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, शायद वह भी यहां फंसी हो। मैंने भी सहमति जताई और हम दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस ओर बढ़ते गए, आवाज और साफ होती गई, लेकिन उसके साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होने लगी, जैसे हम किसी जाल की ओर खींचे जा रहे हों। कुछ ही देर में हम एक पुराने सूखे हुए तालाब के पास पहुंच गए। तालाब का पानी काला और गंदा था, मानो सालों से वहां कोई आया ही ना हो। सिसकियों की आवाज अब बिल्कुल पास से आ रही थी, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों ने चारों ओर देखा, तभी अचानक तालाब के किनारे पर हल्की सी हलचल हुई। हमने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली और देखा कि वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत की परछाई खड़ी थी, जो हमारी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसकी सिसकियां सुनकर हमारा खून जम गया। वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी और जब उसका चेहरा हमारी तरफ हुआ तो हमने जो देखा वह हमारे होश उड़ाने के लिए काफी था। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, केवल खाली गड्ढे थे और उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हम वहीं ठिठक गए। हमारे पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। रामेश्वर ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उस औरत ने बिना जवाब दिए तालाब की ओर इशारा किया और फिर अचानक ही वह गायब हो गई। हम दोनों ने तालाब के पानी की ओर देखा और वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हमें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। तालाब के गंदे पानी में कई इंसानी हाथ और पैर डूबते उतराते नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें वहां फेंका हो। हमने बिना समय गंवाए वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, चारों ओर के पेड़ एक अजीब सी सरसराहट के साथ झुकने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें हमारी ओर धकेल दिया हो। अब हमें सचमुच ऐसा लगने लगा था कि हम इस जंगल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। भागते हुए हमने महसूस किया कि जंगल के भीतर की दिशा बदलती जा रही थी, जैसे कोई हमें अपनी मर्जी से इधर उधर घुमा रहा हो। हर मोड़ पर वही झुकी हुई पेड़ की शाखाएं और अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जो पहले भी हमने देखी थीं। तभी अचानक हमें जमीन के भीतर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी खाई के अंदर से मदद के लिए पुकार रहा हो। यह आवाज बेहद दर्दनाक थी और हमने महसूस किया कि वह आवाज ठीक हमारे पैरों के नीचे से आ रही थी। हमने डरते डरते जमीन की ओर देखा तो पाया कि वहां सूखी घास के बीच एक गहरा दरार खुल चुका था, जिसमें से कोई हमें खींचने की कोशिश कर रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जगह से भागना शुरू किया, लेकिन अब जंगल के पेड़ भी हमारे खिलाफ हो गए थे। उनकी शाखाएं नीचे झुककर हमारे रास्ते को रोकने लगीं, जैसे कोई हमें किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देना चाहता हो। भागते भागते रामेश्वर अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, हमें चारों तरफ से उन गहरी गुनगुनाहटों और फुसफुसाहटों ने घेर लिया। ऐसा लगा जैसे हम किसी प्राचीन रहस्य के गवाह बन गए हों और यह जंगल अब हमें छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने जल्दी से रामेश्वर को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह किसी डरावनी चीज को देख चुका हो और अब उसकी चेतना कहीं खो गई हो। मैंने जोर से उसे पुकारा, रामेश्वर, संभालो खुद को, पर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में कोई अजीब सी ठंडक उतर गई हो। उसकी त्वचा ठंडी हो रही थी और वह बड़बड़ाने लगा, ये हमें जाने नहीं देंगे, हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैंने हिम्मत करके रामेश्वर को कंधे पर उठाया और किसी तरह भागने की कोशिश की। हमारे चारों ओर की आवाजें अब और भी खतरनाक और तीखी हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आवाजें हमें डराकर थका देना चाहती थीं ताकि हम रुक जाएं। जैसे ही हम कुछ दूरी तक भागे, अचानक से चारों तरफ की आवाजें बिल्कुल शांत हो गईं। यह खामोशी और भी डरावनी थी, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अगला खतरा कहां से आने वाला है। हम अभी कुछ और कदम ही चले थे
कि हमें आगे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया, जो हमारे रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह जानबूझकर हमारे भागने के रास्ते को रोकने के लिए गिराया गया हो। अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए हमें जंगल के गहरे हिस्से में घुसने का फैसला करना पड़ा। जंगल के इस हिस्से में घास और पेड़ पौधे इतने घने थे कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं नीचे तक झुकी हुई थीं, मानो हमें रोकने की कोशिश कर रही हों। हम जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए, वातावरण में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हवा में एक तीखी गंध थी, जैसे कहीं पास में कुछ जल रहा हो। रामेश्वर अब भी पूरी तरह ठीक नहीं था और उसने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो आ रहे हैं, उन्होंने हमें देख लिया है। उसकी बातों से मेरे दिल में खौफ और बढ़ गया। मैंने चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से हमें एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो एक गिरे हुए पेड़ के पीछे से आ रही थी। ये रोशनी बेहद कमजोर थी, लेकिन ऐसी जगह में हमें यह किसी उम्मीद की किरण जैसी लगी। हम दोनों ने मिलकर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया। जब हम उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक छोटी सी खुली जगह थी और बीच में लकड़ियों से बनी एक अस्थायी झोपड़ी जैसी संरचना थी। झोपड़ी से हल्की हल्की रोशनी और धुआं निकल रहा था, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। हमने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर बैठा था। उसकी पीठ हमारी ओर थी। वह आदमी लकड़ियों में कुछ फूंक मार रहा था, जिससे आग की लपटें उठ रही थीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह किसी प्राचीन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। यह वही आदमी था जिसे हमने पहले देखा था, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति और भी डरावनी लग रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? हमें यहां क्यों फंसा रहे हो? वह धीरे धीरे हमारी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में गहराई तक एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुमने यहां आकर गलती की है। यह जगह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। तुम लोग यहां के नहीं हो। उसकी बातों ने हमें और भी उलझन में डाल दिया। इससे पहले कि हम कुछ और पूछ पाते, उसने लकड़ियों से जलती हुई एक छोटी टहनी उठाई और हवा में घुमाई। जैसे ही उसने यह किया, चारों ओर की हवा अचानक तेज हो गई और झोपड़ी के बाहर का दृश्य बदलने लगा। पेड़ पौधे अजीब तरीके से हिलने लगे और हमें लगा कि जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक रही है। रामेश्वर की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, सर, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, ये हमें मार देंगे। मैंने रामेश्वर का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, हमारी आंखों के सामने घना कोहरा छा गया और हम एक बार फिर उसी खुली जगह पर पहुंच गए जहां वह बूढ़ा आदमी था। अब वह आदमी मुस्कुरा रहा था, जैसे वह पहले से ही जानता था कि हम वापस यहीं आने वाले हैं। उसने हमें घूरते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। यहां से सिर्फ वही जा सकता है जो अपने डर से जीत सके। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह जंगल मानो हमें बार बार अपनी ओर खींच रहा था, जैसे यह हमें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, यहां सिर्फ हमारी हिम्मत ही हमें बचा सकती थी। हम दोनों को समझना था कि इस जगह का सच क्या है और कैसे हम इस खौफनाक जंगल से अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं। मैंने रामेश्वर को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हमारे सामने वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसकी मुस्कान अब भी चेहरे पर बनी हुई थी। उसने हमसे कहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, अपने भीतर छिपे डर का सामना करो, वरना यह जंगल तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। उसकी बातें सुनकर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन हमें यहां से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही था। मैंने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए उससे पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हम यहां क्यों फंसे हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, यह जंगल अपने आप में एक जीवित प्राणी है। ये उन सभी की कहानियां समेटे हुए हैं जो कभी यहां आए और फिर कभी लौट नहीं पाए। तुम्हें यहां से बाहर निकलने के लिए इस जंगल को समझना होगा, इसकी भाषा, इसके संकेत और इसके नियम। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों ने मिलकर चारों ओर का मुआयना करना शुरू किया, लेकिन हर दिशा में वही कोहरा और अजीब सरसराहट सुनाई देती थी।
मैंने महसूस किया कि अगर हमें यहां से बचकर निकलना है तो हमें वही करना होगा जो इस बूढ़े ने कहा था, अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें पेड़ों के बीच एक जगह दिखाई दी जहां घने कोहरे के बीच कुछ आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ये आकृतियां इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन वे असली नहीं थीं। वे छायाएं थीं जो हमारे आसपास घूम रही थीं। ये छायाएं उन लोगों की थीं जो पहले इस जंगल में खो गए थे। वे जैसे हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं, हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए। रामेश्वर अब लगभग होश खो चुका था और उसने कांपते हुए कहा, सर, हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये हमें पकड़ लेंगे। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे समझाया, हमें बस थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। डर से हार मान लेने का मतलब है कि हम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें इन छायाओं का सामना करना होगा। मैंने रामेश्वर का हाथ कसकर पकड़ा और हम दोनों ने छायाओं के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की। हर कदम पर हमें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम दोनों ने अपने डर के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। जब हम छायाओं के बीच से निकलकर दूसरी ओर पहुंचे तो अचानक कोहरा छंटने लगा और हवा में हल्की सी गर्मी महसूस हुई। हमने आगे बढ़कर देखा कि एक खुला मैदान था और सामने एक पगडंडी दिखाई दे रही थी जो जंगल के बाहर की ओर जा रही थी। ये वही रास्ता था जिससे हम आए थे, लेकिन यह पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने हमें यह रास्ता दिखाने का फैसला किया हो, क्योंकि हमने अपने डर का सामना किया था। जैसे ही हम पगडंडी पर चलने लगे, हमें लगा कि वह बूढ़ा आदमी कहीं पीछे छूट गया है। हमने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, न वह बूढ़ा आदमी, न छायाएं और न ही कोहरा। सब कुछ सामान्य हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जंगल से बाहर की ओर जाने लगे। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही हमने पीछे मुड़कर देखा। काजीरंगा का वह भयानक जंगल, जो अभी कुछ देर पहले हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था, अब शांत और सामान्य लग रहा था, जैसे उसने हमें स्वीकार कर लिया हो और हमें वापस जाने की इजाजत दी हो। हम दोनों ने गहरी सांस ली और बाहर की ताजा हवा को महसूस किया। हम बचकर निकल आए थे। रामेश्वर अब भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ चुकी थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा और एक लंबी चुप्पी के बाद रामेश्वर ने कहा, सर, यह अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने सहमति जताई। यह जंगल अपनी रहस्यमय कहानियों के साथ हमें छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यह अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा सबक था। डर से सामना किए बिना उससे पार पाना संभव नहीं है। उस रात के बाद हमने कभी उस हिस्से में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस भयानक रात की यादें हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं